जय हिंद। देखिए आज की क्लास में सीखेंगे माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य और समांतर माध्य दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही प्रकार से निकालते हैं। अगर आपको माध्य निकालना एक भी नहीं आता, अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ा, एक भी नहीं पढ़ा, माध्य कैसे निकालते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, और पेपर में आपको इतना आएगा, क्वेश्चन इतना ही रहेगा, बाकी आपको सब निकालना होता है। समझ में आया? तो इसको अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आज इस वीडियो में आप लोग पूरा वॉच करिएगा और सीख कर जाएंगे और इसका मास्टर भी बन जाएगी, हमारा वादा है। समझ में आया? तो सबसे पहले देखिए, इसका सबसे पहले स्टार्ट कहां से किया जाता है ये मालूम हो तो बस क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न सारणी में माध्य और समांतर माध्य निकालना है। माध्य कहे या समांतर माध्य कहे, बात दोनों की एक ही है। समझ में आया? तो देखिए ये हम इतना बनाकर पहले से रखा है, क्यों? क्योंकि वीडियो में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं, आपको उतना ही समय दे जितना आप बेहतरीन से पढ़ सकें, और इतना आपको पेपर में लिखकर आएगा, इससे ज्यादा लिखकर नहीं आएगा। समझ में आया? तो देखिए इसमें से स्टार्ट कहां से किया जाता है, सबसे पहले इसकी बात होती है। तो सबसे पहले इसके सूत्र की बात कर लेते हैं। अगर सूत्र मालूम रहेगा तो हमें ये तो मालूम रहेगा कि हमें निकालना क्या क्या है। जब सूत्र ही नहीं मालूम रहे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले इसके सूत्र की बात करते हैं। माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये सब स्मॉल एफ रहेगा, स्मॉल एक्स भी रहेगा, और ये सिग्मा है। समझ में? तो एफ की इसकी वर्ग अंतराल ही बारंबारता है। समझ में? और ये एफ सिग्मा कहां से निकलेगा, सिग्मा एफ एक्स कहां से निकलेगा, तो सब चीज इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्मॉल एफ की बात करते हैं। जो एफ है वो स्मॉल सिग्मा एफ यहां से निकलेगा, इसका बारंबारता का पूरा योग कर लेंगे, जो निकल के योग करने पाएगा वही होगा सिग्मा एफ। तो इसका योग कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, सिग्मा एफ स्मॉल एफ होगा। तो इसका योग कर लेते हैं। इसका योग करने पर क्या मिलेगा, 4 2 6 6 6 12 12 10 22 22 और 8 30 30 30 10 30 4 34 34 6 40 कितना होगा, 40 होगा। इसका योग जो सिग्मा एफ निकल कर आया है वो 40 होगा। क्योंकि देखिए एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। एफ कहां से निकलेगा, तो बारंबारता का योग कर लेंगे। तो 4 2 6 6 6 12 12 10 22 22 8 30 30 4 34 और 34 6 40। तो एफ का इसका योग आ गया। अब इसके बाद क्या निकलेगा, इसमें x लिख लेना है। यहां से हमें x अब कहां से निकलेगा, x देखिएगा जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है उसका योग बटे 2। जितना योग आएगा, जैसे 0 है, देखिए जैसे 0 10 है तो इसका योग कितना है, इसका योग 10 ही है, तो 10 का आधा 5 होगा। तो इसी प्रकार हमें क्या निकलेगा, x निकल कर आएगा। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो आपको वीडियो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर चैनल में नए हो बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी जानेंगे नहीं आप हमें सपोर्ट करते हैं, और अपने इस चैनल को इस परिवार में जुड़ भी जाएंगे और बेहतरीन सी क्लासें लेते रहेंगे। तो देखिएगा इतना समझ में आया? इसका योग देखना, इनका योग अगर योग करने के बाद आधा जितना आएगा वो क्या होगा, x का मान होगा। तो इसका योग करेंगे, इसका योग कर लेते हैं, फिर योग करके आधा कर देंगे, वह इसका मान होगा। समझ में आया? तो योग इसका करेंगे तो 0 और 10 का योग, 0 10, तो इसका योग कितना होगा, इसका योग 10 ही होगा। 10 का भाग देंगे 2 से तो ये आएगा 5। तो x का पहला आएगा 5,
तो इतना समझ में आया। अब दूसरा क्या है, 10 और 20 है, तो 10 प्लस 20 बटे 2, तो 10 और 20 30 बटे 2, तो 15 दूनी 30 होता है, तो दूसरा आएगा 15। अब तीसरा देखिएगा, 20 और 30, तो 20 प्लस 30 और बटे 2, तो 20 30 कितना होता है, 50 होता है। 20 30 50 बटे 2, इससे काटेंगे तो 25 होगा, इससे काटेंगे 25। अब देखिएगा, आपको अगर सिंपल से एकदम जल्दी से करना है, समय कम देना है, क्वेश्चन वहां पर कैसे, इनके बीच का अंतर देखना, 10 है, इनके बीच का अंतर 10, तो अगला पद जो आएगा वो भी 10 का अंतर होगा, जो उसके बाद आएगा वो भी 10 का अंतर। लेकिन हम आपको बेहतरीन से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको बेसिक पूरा बताएंगे। अब इतना हो गया। अब 30 और 40, 30 प्लस 40 बटे 2, ये होगा 70 बटे 2, तो इसका आंसर आएगा 35। कितना आएगा, 35, तो इसको 35 लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, ये कितना, 40 और 50, तो 40 प्लस 50, इसका अंतर 2, तो इसका बटे में 2, तो ये कितना है, 90 होगा, 90 बटे 2, तो ये कितना होगा, 45। देखिएगा सब में अंतर 10 का आ रहा है, सब में जिस प्रकार इनमें अंतर 10 का होगा, उसी प्रकार x का अंतर भी 10 ही होगा, क्योंकि जितना अंतर इसका होगा उतना ही अंतर इसमें होगा। तो इतना आपको समझ में आया। और 50 और 60, 50 प्लस 60 बटे 2, तो ये कितना होगा, 110 होगा, बटे 2 तो आएगा 55। कितना आएगा, 55, तो ये आपका हो गया 55। अब एक और बचा है, 60 और 70, 60 प्लस 70 बटे 2, 60 प्लस 70 कितना होता है, 130 बटे 2, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 65। कितना आएगा, 65 आएगा, क्योंकि 12 और 1, तो ये 65 आएगा। इतना आपको समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया है कि नहीं आ गया। x कहां से निकलेगा, इनके बीच का अंतर जो होगा वही हमारा x होगा। अब इसके बाद क्या होगा, f इंटू एक्स, स्मॉल f इंटू एक्स, f गुणे x। तो अब इसका जब हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे, ये f है नहीं, ये x है, तो f गुणे x है नहीं, तो इसका इसमें गुणा करते हैं, तो ये आएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 आएगा, 15 दूनिया 30 आएगा, ये आपका 25 छक्का, देखिए 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 होगा ये आपका। 35 दहम 350 होगा, इतना ध्यान करना। 35 दहम 350, और 45 गुणे 8, तो 45 गुणे 8, तो 8 पर ना 40 की 4, और 8 चौक 32, 4 36, तो ये आपका होगा 360। कैसे, 8 पना 40, 4 आया, 8 चौक 32 और 4 36, ये भी समझ में आया। 55 गुणे 4, 55 गुणे 4, तो ये आपका 5 चौक 20, 5 20 2 22, ये होगा ये आपका 222, 220 होगा। 65 गुणे 6, 65 गुणे 6, तो 65 6 पंच 30 की 3, 36 3 39, तो ये 390 होगा। समझ में आया। अब जो निकलेगा वह निकलेगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स से निकल के जो आएगा इसका योग, इस पूरे का योग कर लेंगे, जो निकल के आएगा
वही क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स होगा। समझ में आया, इतना समझ में। बस फिर इन दोनों को निकाल कर इस फार्मूले पर वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो इसका योग कर लेते हैं। तब तक आप लोग अपने नोटबुक पर करिएगा, हम लोग अपने उस पर करते हैं। आप लोग इसका योग किया, कितना आया, देखिए हमने किया तो 1520 आया, 1520 आया। एफएक्स करने पर 1520 मिला है। समझ में आया, 1520 मिला। तो बस इस फार्मूले पर रख देना। तो माध्य का फार्मूला क्या है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो इस फार्मूले पर रखिएगा 1520 बटे एफ, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रख दी, और सिग्मा एफ की वैल्यू 40 है, 40। तो देखिए इसको और छोटा कर लेते हैं, कैसे, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बनेगा, 152 बटे 4। अब इसका भाग कर लेते हैं, तो 152 और भाग 4 भागे 152, तो इसका भाग देंगे तो 3 4 4 चूंकि 16 ज्यादा जा रहा है तो 3 बार करते हैं, तो 3 बार जाएगा तो 12 होगा, और बचेगा 3 घटाने पर नहीं, तो ये इससे उतार लेंगे 2। तो अब कितना, 8 चौक 32, 8 बार जाएगा यहाँ पर 32, तो ये होगा 0। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 4 बार करने पर, माध्य कितना निकल के आया, माध्य या समांतर माध्य 38 आया। कितना, 38। लिख लेते हैं माध्य या समांतर माध्य बराबर, इसका जब भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 38, और यही इसका फाइनली आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन था, समझ में आया। तो आपको बेहतरीन लगा हो अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो लाइक कर, दोस्तों के पास शेयर कर दे, क्योंकि हमने इतना बेहतरीन से समझा दिया है कि आपको कहीं पर गलती हो ही नहीं सकती। देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं, अगर नहीं आए तो कमेंट करिएगा। देखिए ये आपका इतना आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, एफ ये जो बारंबारता होगा सिग्मा एफ, वो एफ होगा स्मॉल एफ से डिनोट करते इसको। इनके बीच जो योग कर लेते हैं, योग करने के बाद आधा कर देंगे, वो एक्स हमें मिल जाएगा, और इसका जो बारंबारता सिग्मा एफ मिलेगा वो इसका योग कर लेंगे, एफ का जो बारंबारता होगा उसका योग कर लेंगे तो हमें सिग्मा एफ मिल जाएगा, और फिर एफ गुणे एक्स कर देंगे तो हमें सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा उसका योग करने पर। और ये फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बस इसका कैलकुलेशन कर देंगे, जो फाइनली आंसर आ जाएगा वही आंसर होगा। समझ में आया। तो अब देखिए आप लोग बेहतरीन तैयारी करते रहना, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।